भी आपको बताते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला पीटीआई का काफिला पंजाब में दाखिल होने के बाद इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। पीटीआई के काफिले की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने मुश्तरका तौर पर की है। एहतजाज के लिए आने वाला मरकजी काफिला ब्रह्मा जंग इंटरचेंज क्रॉस कर गया है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पीटीआई के कारकुनों के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार जाम बहक हुआ है, जबकि 5 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़मा बुखारी ने बताया कि कांस्टेबल मुबश्शिर ने कुछ देर पहले दम तोड़ दिया। कटी पहाड़ी में मोटरवे अटक पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है और एक गोली बाजू पे लगी है। इस कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पे लगी है, एक गोली उसके बाजू पे लगी है और वो क्रिटिकल है। उसके बाद वाह कैंट में हमारे जख्मी सब इंस्पेक्टर साहब है फारूक, एक इंस्पेक्टर जख्मी है जुहेब और एक कांस्टेबल था मुबश्शिर, जिसका मैंने आपको बताया कि मुबश्शिर अपनी जान से चला गया। ये 5 लोग क्रिटिकल हैं। अब अटक के अंदर भी जो है वो पुलिस एहलकारों को मारा जा रहा है। एफसी एहलकार है समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। अब ये टांग पे गोली जिन्नात और मुवक्कलात ने तो चलाई नहीं होगी। मेरा सवाल यह है कि ये सियासी एक्टिविटी है, इसको सियासी एक्टिविटी कहते हैं? अब ये जो मर रहे हैं इनका खून जो है वो किससे पूछना है मैंने? कौन देगा जवाब? ये जो इनकलाब लाने निकले हैं, जिन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि उनके अपने सूबे के अंदर लोग मर रहे हैं, तुम दूसरे सूबों के अंदर आके लोगों को मार रहे हो और कह रहे हो हमारा सियासी हक है। फिर वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है। वो आज जो है वो आज उनके बाल भी दिख रहे हैं, आज उनके बाजू भी नजर आ रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन सी शरीयत ला रही हैं। और आज वो खड़ी होकर जो मुल्क में ये हो रहा है, बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश की सूरत हाल बरकरार है। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले रास्ते मुसलसल दूसरे रोज भी बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। जुड़वा शहरों और मरी में तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। इस्लामाबाद में हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें हैं। दीगर इलाकों से इस्लामाबाद की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन्स पर इंटरनेट डेटा बंद है या रफ्तार बहुत ही महदूद है। लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मामूल के मुताबिक चल रही है। अलबत्ता लाहौर से दीगर शहरों की तरफ जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सक्खर मुल्तान मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गुजरात में दरियाए चनाब का पुल दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। GT रोड पर लाला मूसा, खारियों और सराय आलमगीर भी कंटेनर से बंद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली के बाहर गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा से अगवा 10 साला मुसव्विर की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो वो मेरे अपने बच्चों की तरह है और जाहिर है कोई भी हुकूमत होगी वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके होते हुए इस तरह के वाक़यात हों। हमारी जितनी भी कैपेसिटी है हम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करें और ज़ाहिर है चीज़ें पब्लिक करना या मीडिया करना कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई वो उस बच्चे के लिए भी उसकी जान के लिए भी मसला होगा। तो हुकूमत संजीदा भी है, हुकूमत अपनी कोशिश भी कर रही है। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन का फैसला हुआ है, इस ऑपरेशन के हवाले से बताएं कि क्या ऐसे ऑपरेशन होगा, टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इसके हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई, कब से शुरू करने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए ज़ाहिर है ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ होगा जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं, उन कैंप्स के ऊपर ये कार्रवाई है। कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि जहां मासूम लोगों का कत्लो गारत हो, जहां मासूम बच्चों को 10 साल के बच्चों को अगवा किया जाए, उनको अगवा बराए तावान के लिए रखा जाए, सड़कों पे दंदनाते फिरते हुए मासूम मुसाफिरों को उतार के मारना शुरू कर दें, पंजाबियों को मारना शुरू कर दें, बलोचों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं। कोई और सोल्यूशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है तो मेरा आपकी तौसत से उनसे सवाल है कि वो सोल्यूशन कौन के साथ शेयर करें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हकला इंटरचेंज के करीब मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार और शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के अहले खाना से दिली हमदर्दी इजहार ताज़ियत किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि कांस्टेबल मुबश्शिर ने फ़र्ज़ की अदायगी में शहादत का बुलंद रुतबा पाया है। तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन को कानून की गिरफ्त में लाकर कटहरे में खड़ा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर के अहले खाना के साथ हैं और वो शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अडयाला जेल में बंदी PTI से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात में एहतजाज ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई, एहतजाज की कॉल फाइनल है। सर देखो, एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल अप कर रहे हैं या नहीं? नहीं, कोई ऐसी कॉल अप वाली बात ही नहीं। तो सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाअल्लाह ताला देखो आप जाते हैं तो बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरजीह खुर्रम की सूरत हाल है या इस्लामाबाद पर धावा। गंडापुर खुद फैसला करे कि उन्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए। लेवल पे गवर्नर राज की बात ना ही डिस्कशन हुई है और पर्सनली हमने कभी भी इस चीज़ को मतलब इतना इनकरेज नहीं किया है, लेकिन अब वहाँ की सूरत हाल, वहाँ की हुकूमत की सूरत हाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। जो वहाँ पे लीड कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। जो 80 लोग या ज़्यादा लोग जिनकी शहादतें हुई हैं उनके गम को ख़त्म करना है या मज़ीद शहादतों को रोकना है, या मैं मज़ीद जाके अपने ही वफाक पे जाके जलगार करूं और वहाँ पे जाके मैं हंगामा आराई करूं, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। ये बातें चल रही है, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ जाएगा तो इमरान खान आज़ाद हो जाएगा, क्या ट्रंप उसको ले जा सकता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक? देखिए जी, एक चीज़ आपको भी पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो उसके मैं ये कहूँगा कि PTI और उसके इमरान खान के लिए कि बिल्ली की ख्वाब में छीछड़े कि वो समझते हैं कि आके उनको कोई दूसरा मुल्क आके लेके जाएगा, और वो किसी के ग़ुलाम थोड़ी हैं कि वो आके किसी की ग़ुलामी कबूल करेंगे और ख़ुद चले जाएंगे। वो अगर आज भी किसी और मुल्क ने कहा कि हमें इमरान खान को आज़ाद कराना है तो मुझे पता है इमरान खान इतना गैरती आदमी है, वो ज़रूर कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। थैंक यू। पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सरे फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब की गई है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई है। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 और कराची में 158 रिकॉर्ड किया गया। आलमी सतह पर दिल्ली 437 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर रहा। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है बाकू में होने वाली माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP29 में तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से $300 अरब के इमदाद के ऐलान को नाकाफ़ी करार देते हैं। BBC को इंटरव्यू देते हुए शेरी रहमान ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से आइंदा 10 साल के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $300 अरब का ऐलान किया गया है। वो इस हेडलाइन में कोई खुशी तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। ये रकम दरख्वास्त करदा रकम $1300 अरब से बहुत कम है। माहौलियाती तब्दीली ने मुतासर फ्रंट लाइन ममालिक को ये फैसला कबूल करना पड़ा, क्योंकि एक कसीर जहती फोरम्स के बगैर हमारी बका मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस सिर्फ तवानाई की मुनसिफाना मुंतकिली के बारे में नहीं, वो तरक्की पजीर दुनिया के जज्बात से मुकम्मल तौर पर हम आहंग होकर COP29 के नतीजे पर खदशात का इजहार कर रही हैं। उन्हें लगता है कि $300 अरब का वादा जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। अभी आपको बताएंगे जुडिशल कमीशन ने जस्टिस के आगा को सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का सरबराह नामजद कर दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, बताइएगा। जी हाँ, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो हुआ और जिसने 2 माह के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 11-4 की अक्सरियत से 9 जजेस की नामजदगी कर दी, और जबकि जस्टिस के आगा जो है उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है, जबकि उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी होगी जो कि आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से बेंचेस जो है वो तश्कील देगी। सुप्रीम कोर्ट इलामे के मुताबिक ये फैसला जो है वो 11 के मुकाबले में 4 की अक्सरियत से हुआ, जिसमें जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा जो कि जस्टिस के आगा आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जबकि दीगर जजेस में जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस उमर सयाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाकू, जस्टिस जुल्फकार अली सांगी, जस्टिस सना अकरम मिनहास, जस्टिस खादिम हुसैन सुमर और जस्टिस अरबाब अली हक्को जो है वो शामिल होंगे।
हमारी राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास जो था वो आज उसमें शिबली फराज और उमर अयूब शरीक नहीं हुए, ताहम जो 11-4 की अक्सरियत से जो फैसला हुआ उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस शफी सदीकी, उनका ये मौक़िफ़ था, उनका ख्याल था कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जज साहिबान जो हैं उनको जैसा कि पहले आईनी बेंचेस के लिए नामजद किया गया उनको किया जाए, लेकिन इस पर इख्तलाफ हुआ और इख्तलाफ के बाद जो है वो इस पर काफ़ी डेलिब्रेशन हुई। डेलिब्रेशन के बाद वोटिंग के जरिए इसका फैसला हुआ और फिर 9 और 4 की अक्सरियत से जो है वो फैसला आईनी बेंचेस की बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।